हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर सिंपल इक्वेशंस। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के जो लेफ्ट पार्ट है क्वेश्चंस उन्हें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इस वीडियो में आप इन्हीं तीनों क्वेश्चनों को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी बुक ओपन करके बैठिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको क्या करना है, मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की कुछ पार्ट्स लिखे हैं, उन्हें आपको इक्वेशन में शो करना है। यानी स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं उन्हें आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जो भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं। लुक, फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। क्या कहा है? द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। यानी अगर मैं x और 4 का सम कर देता हूं, x प्लस 4, तो मेरा कितना मिलता है? वो मुझे मिलता है इक्वल टू 9। ओके, यानी हम इसकी जगह इक्वल टू रख लेते हैं, x एंड 4 का सम कर देते हैं और क्या मिलता है? 9। इसी तरह से आपको इक्वेशंस बनाकर छोड़ देंगे, क्योंकि इसने केवल इक्वेशंस पूछी हैं। राइट द इक्वेशंस, नॉट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 में। नेक्स्ट, मैंने सेकंड पार्ट लिया है, 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। यानी आपको 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, यानी y में से आपको क्या करना है? 2 माइनस करना है। तो इक्वेशन क्या है आपके पास? y माइनस 2 इज यानी इक्वल टू 8। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये था आपका सेकंड पार्ट। ठीक इसी तरह से सभी पार्ट्स हैं। थर्ड वन ले लीजिए, 10 टाइम्स a इज 70। यानी आपके पास में क्या है? 10 टाइम्स a इज 70। तो यानी 10 टाइम्स यानी a मल्टीप्लाई इक्वल टू 7। ये आपका क्या हुआ? आंसर हो गया थर्ड। इसी तरह से आप इसके बाकी के पार्ट्स कर सकते हैं। मैं एक पार्ट्स 7 तो ले लेता हूं। 7 पार्ट देखें, कुछ थोड़े बड़े भी हैं। 1/4 ऑफ ए नंबर, क्या है आपका 7th पार्ट? 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स कितना? 4। यानी आप x में से क्या माइनस करें कि इक्वल टू 4 भी हो और डिवाइडेड बाय x भी हो। लिखा है 1/4 ऑफ x। 1/4 का मतलब 1/4। तो आपकी इक्वेशन बनती है x/4 माइनस 4 इज इक्वल टू गिव्स कितना? 4। ओके, इस तरह से आपको बाकी के पार्ट्स करने हैं। ठीक है, ठीक सेम आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, उसे देखें आप। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। आपको जो इक्वेशंस दी हुई हैं उन्हें सबको क्या करना है? स्टेटमेंट, यानी जस्ट अपोजिट क्वेश्चन नंबर 4। यहां स्टेटमेंट थे, आपने इक्वेशंस राइट की लिखी। यहां क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट यदि मैं लेता हूं तो मेरे पास इक्वेशन है p + 4 = 15। यहां ध्यान दें आप, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट p + 4 = 15। यानी आपको पास क्या करना है? इसका स्टेटमेंट लिखना है। p और 4 का क्या है? सम। तो लिख दीजिए आप, किसका करना है सम? द सम ऑफ p एंड 4। द सम ऑफ p एंड 4। और मुझे क्या गेट होता है? इज 15। ओके, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। लुक, सेकंड पार्ट आपके पास में क्या है? सेकंड है आपका m
माइनस 7 m माइनस 7 इक्वल टू 3। ये इक्वेशंस दी हुई है, ये क्या है आपकी इक्वेशंस दी हुई है। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसका स्टेटमेंट शो करना है। क्या है आपका m माइनस 7 है, तो आप क्या लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। 7 सब्ट्रैक्टेड 7 सब्ट्रैक्टेड किसमें से, फ्रॉम m, क्योंकि वेरिएबल क्या है m है, और क्या गेट मिल रहा है आपको इज 3। ओके, ये इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट था। इसी तरह से आपका थर्ड है। थर्ड देखिए आपके पास में क्या है 2m इक्वल टू 7। थर्ड क्या है आपका 2m इक्वल टू 7। इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है, इसका स्टेटमेंट चूंकि मल्टीप्लाई में है क्या m कितना 2, और 2 को मैं क्या बोलता हूं ट्वाइस ए नंबर, कितना ट्वाइस ए नंबर m। तो लिखे आप m का कितनी बार है ट्वाइस, ट्वाइस ए नंबर, कितना वेरिएबल जो है वही वेरिएबल लिखना है आपको, ट्वाइस ए नंबर m इज 7। ये होगा आपका आंसर। इस तरह से मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आपको बताए हैं, आपको इन्हें फॉलो करना है। फोर्थ पार्ट मैं ले लेता हूं एक और। फोर्थ है आपका द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, ओ सॉरी m डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 3। यानी आपके ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 के ही अपोजिट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो थर्ड पार्ट का 2m, फोर्थ पार्ट हो गया m, वेरिएबल सेम है इसमें भी, m डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 3। आंसर फोर्थ m किससे डिवाइड है 5 से, ठीक है। तो मेरे पास में क्या बनता है 5, चूंकि 1/5 है तो मैं इसे 1/5 लिख सकता हूं, समझे। जैसे ऊपर भी एक आया था उसमें फोर्थ पार्ट में कि इस तरीके से यहाँ 1/4 आया था, इसमें यहाँ पे क्या है 1/5 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 1/5 ऑफ ए नंबर, जो भी नंबर हो वो लिख दीजिए। तो 1/5 ऑफ ए नंबर, और कौन सा नंबर है n, इज क्या मिलता है 3। ओके, मिलता है 3। तो 1/5 ऑफ ए नंबर m इज 3। इसी तरह से आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं, 5th 6th 7th, टोटल इसमें 8 पार्ट है, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, बुक आपके पास है। सेटअप एंड इक्वेशंस, यानी कुछ केसेस दिए हुए हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, आपको उसने कहा है कि आपको इनको भी इक्वेशन में सेटअप कीजिए। लेकिन इसमें उसने एक कंडीशन दे दी कि जो वेरिएबल लिए जाएंगे वो आप मेरे अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे कि आपके फर्स्ट पार्ट में देखिए, Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles permit has Irfan has 37 marbles और ब्रैकेट में शो। क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट हैं, 4 के 4 टोटल पार्ट्स में जो वेरिएबल यूज किए गए हैं, वेरिएबल्स यानी x y z a b c d जो भी अल्फाबेटिक हमारे वेरिएबल्स हैं, और भी होते हैं पर लेकिन मेनली हम छोटी क्लास के अकॉर्डिंग 7th ये यूज करते हैं, x y z a b c d l m n p q r s t, ठीक है। तो ये सभी मुझे गिवन है। इसमें देखिए सबके लास्ट में क्वेश्चनों के पार्ट के
ब्रैकेट शो है, किसी में m वेरिएबल दिया हुआ है, किसी में y दिया हुआ है, किसी में l है और किसी में x या a या b। ओके ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूं। वेरिएबल मेरे पास क्या है m, तो m जो दिया हुआ है वही आपको क्या करना है लेट। तो टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, तो मैं लिख लेता हूं लेट m be the let m be the number of be the number of किसके हैं परमिट्स मार्बल्स। चूंकि मैंने परमिट की जो मार्बल्स हैं वो गिवन थे मुझे कि आप ये देख लीजिए कि टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमिट मार्बल्स, मैंने उसे क्या कर लिया लेट कर लिया। इरफान के मार्बल्स कितने हैं, इरफान मार्बल्स कितने हैं, देखें इरफान हैज 37, ये तो उसके टोटल हो गए, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इरफान मार्बल्स का वो कितना है आपके पास। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, कितने 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल्स, यानी जो मार्बल्स हैं एंड वो कितने टाइम्स हैं 5 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, मोर देन कितना है 7 है, तो ये आ गया आपका इरफान मार्बल। लेकिन टोटल नंबर ऑफ इरफान मार्बल्स कितने हैं, टोटल जो आपको दिए हुए हैं जो कि गिवन है, टोटल गिवन नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल गिवन नंबर ऑफ किसके, अगर मैं जो मुझे दिए हुए हैं इरफान के कितने 37, तो उन्हें लिख देता हूं कि टोटल गिवन नंबर ऑफ वो मेरे पास में कितने हैं 37। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि गिवन नंबर ऑफ इरफान मार्बल्स टोटल जो है, ठीक है, या आप टोटल नंबर ऑफ इरफान मार्बल्स इज गिवन बाय 37, ये आपका स्टेटमेंट बनाने का है, ठीक है, ये गिवन है 37, ये बाय कंडीशन है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनी, hence रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनी, जो हमें सेटअप इक्वेशन करनी है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने कहा कितनी 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37, और मैं यहाँ पे इज भी लिख सकता हूं, ठीक है, ये आपका क्या हुआ आंसर। आपने क्या किया एक इक्वेशंस बनाकर बताई कि जो स्टेटमेंट दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ये बनता है, ठीक है। सेकंड पार्ट को देखें आप इसका, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. तो ये ले लेते हैं लेफ्ट, Lakshmi's age तो भी कितनी है y years, ओके, यानी जो लक्ष्मी की एज है वो इन्होंने कितनी ली हुई है y years।
उसके बाद गिवन क्या है 49, आपके पास गिवन क्या है 49, किसकी, लक्ष्मीज फादर एज। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है वो पढ़ता हूं तो लक्ष्मीज फादर एज कितनी हुई, लक्ष्मीज फादर एज, Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older. क्या है 4 years older than 3 times लक्ष्मी एज। कितना है जी कि लक्ष्मी की एज का कितना है 3 टाइम्स है, और लक्ष्मी एज कितनी है मेरे पास y, कितना कर दिया 3 टाइम्स। तो लक्ष्मीज फादर एज और मोर देन भी दिया हुआ है, यहां पे लिखा है 5 इयर्स ओल्डर यानी प्लस 4, तो ये हो गई लक्ष्मीज फादर एज कब 4 इयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लेकिन मुझे गिवन क्या है, गिवन क्या है, बट जो गिवन लक्ष्मीज फादर एज है वो बताइए आप कितनी है 49, कितना है 49। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, बताइए रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनती है, वो बनती है 3y प्लस 4 इक्वल टू 49। ओके, तब आपका ये बनता है। दोनों क्वेश्चंस फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड में ये बिल्कुल न्यू है आपके लिए अलजेब्रा चैप्टर, 6th में थोड़ा आपने पढ़ा है, यहां पर आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। लक्ष्मी की एज 22 इयर्स दी हुई थी, मैंने लेट कर ली क्योंकि कहा था बुक में। जो लक्ष्मी फादर एज है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन वो दिया हुआ है 3y प्लस 4, यानी वो इसकी एज की 3 टाइम्स है और 4 इयर्स ओल्डर है। उसके बाद गिवन है लक्ष्मी की फादर एज जो है वो 49 है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हुई, ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बनाई, ये उसने दी हुई थी, दोनों को इक्वल किया तो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बनी। ठीक इसी तरह से मैं इसे एक बार रिपीट कर देता हूं, जो परमिट्स के मार्बल है वो मैंने लेट किए हैं m, जो कि ब्रैकेट में दिए हुए थे। इरफान्स मार्बल्स 5m प्लस 7 है, जो कि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आए कि जो परमिट्स है m उसके 5 टाइम्स है और मोर देन 7 है। ये गिवन था जो इरफान्स के मार्बल्स थे कि उसके पास टोटल 37 थे। मैंने दोनों को जब इक्वल रखे तो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशंस बन जाती हैं। इस तरह से इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप सेल्फ करके देखेंगे और एक्सरसाइज 4.1 आपकी यहाँ फिनिश हो जाती है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके मालूम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की जाएगी, वहां पर इन्हीं इक्वेशनों को सॉल्व किया जाएगा।